प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब भी क्या आप समय बदलना चाहते हैं? एक बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक मेरे देवी और सज्जनों, भक्ति के उच्च कोटि के आचार्य देव ऋषि नारद महाराज जी का निजी अनुभव लिया, जो उन्होंने सूत्रों के माध्यम से प्रकट किया है। तो 49 सूत्र हमने ले लिए, जहां बताया गया वो अखंड भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे। अखंड भगवत प्रेम की बात तो फिर कुछ रहते ही नहीं। फिर भी नारद जी कितना अच्छा अनुभव कर चुके हैं, इसके बाद तो कुछ ही रहता। जब अखंड भगवत प्रेम यानी डिवाइन लव विदाउट ब्रेक कंटिन्यूअसली वो अनुभव करता रहता है, बस इसके बाद तो जीवात्मा तलीन हो जाती है अपने परमात्मा में। तो 50वें सूत्र में फरमाती है, सतरति सतरति सालोकांतार्यति हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। वो तर जाता है, वो कितनी खुशी से कह रही है, क्योंकि इसके बाद तो जीवनी तारी जाना है, तलीन हो जाना है। वो तर जाता है, वो तर जाता है, नहीं नहीं, अनेकों को तार जाता है। सालोकान तारयति, सुंदर सुंदर तर जाता, भव सागर से तर जाता है। जैसे बड़े दरिया के अंदर या सागर में ये मगरमच्छ होती है और भी जहरीले जानवर होते हैं, जो है जहरीले सांप भी होते हैं, जल के सांप। तो तैर के जाना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे तो भक्ति की नैया पे बैठ गए, वो तर गया तर गया तर गया। चूंकि इन सारों से लांजा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर राग द्वेष इन सब से निकल गया। ये कैसे निकला? दिव्य प्रेम के प्रताप से। मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, ध्यान से सुनना। प्रभु करेंगे, हमारा भी वो मुबारक दिन आएगा जब हम भी इसी अवस्था में अपने आप को पाएंगे। सातरती सातरती, वो तर गया। शाबाश शाबाश। आगे देखिए, लोकान तारयति, वो अनेक को तार जाता है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, इस तरह वो सतोगुणी होता है। तो सतोगुणी केवल वो नहीं होता, जहां में और भी सतोगुणी होते हैं, तो उससे उनको शिक्षा मिल जाती है। प्रकृति में आमतौर पर थोड़ी व्यक्ति होती है जो आगे निकल जाती है, बाकी होती है पक्के नक्कालची, पक्के इमिटेटर, बानर की तरह नकल करने वाले। अच्छा, दूसरी व्यक्ति ऐसे अच्छे व्यक्तियों को देखकर अपना कल्याण कर लेती है, आहा, अपने में तलीन हो जाती है। इसलिए वो अनेकों को तारने में कामयाब हो जाता है। प्रकृति का नियम है, मेरे भगवान का अटल नियम है कि जिसके पास कोई आर्ट होगा तो वो आके आर्ट लेके जाएगा नहीं, वो आर्ट या हुनर अनेकों को दे के जाएगा। भगवान का नियम है। मैंने उस दिन भी कहा था, जो सीख, ये हमारे भारत में शुरू से जयकारा चल रहा है, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, आहा, दिए से दिए को जलाते चलो।
मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं। एक दीवा जलाए, उसके संग मिलकर के अनेक दीपक जल जाए, जैसे हम दीपावली के शुभ दिवस पर करते हैं। ऐसी कौन मूर्ख बेटी होगी, कौन मूर्ख होगा जो हर दीपक के लिए एक दिया सलाई में से सलाई निकाले। हर दीपक लिया रोकेंगे, तेरी अकल क्या हो गया कि मैंने दीपक नहीं जला ले, तो एक जलते तो उसके संग दूसरे जला ले। हाँ, या एक मोमबत्ती जला ले तो सारे दीपों के साथ लगाई जाए तो अनेक दीपक जल जाएंगे। हाँ, तो इतनी तो दिया सलाई खत्म करेगा। आहा, इससे जो एक के अंदर भगवान की कृपा हो जाती है। तो परमात्मा का नियम, दूसरे मेरे परमात्मा और ऐसे व्यक्तियों को उसके संपर्क में भेजते हैं। शाबाश, जैसे हमने बचपन सुना है, जैसे को तैसा, मूजी को मूजी, शक्करखोरे को शक्कर और मूजी को टक्कर। ये परमात्मा का नियम है। दुर्योधन जैसे को दुशासन जरूर मिलेंगे, दुशासन जैसे को शकुनी मामा मिलेगा, युधिष्ठिर जैसे को अर्जुन, अर्जुन जैसे को भीम और भीम जैसे को नकुल और सहदेव। उनके उसी के अनुसार सतगुणी मिलती है। परमात्मा का नियम मेरे बच्चे, इंसान खुद जैसा होता है परमात्मा उसको उसी के अनुसार भेजता। अगर खुद लाल कुलल्ला है तो लाल कुलल्ले उसके पास आएंगे, खुद शराबी है तो शराबी आएंगे, कबाबी आएंगे, विलासी आएंगे। अगर रब का प्यार आ गए तो रब ने प्यारे परमात्मा की प्रेरणा लेके आएंगे। इसलिए मेरे भगवान कहते हैं जब वो अखंड प्रेम को प्राप्त कर लेता है, अखंड प्रेम का मतलब मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग का, ये होता है मेरी बेटी अखंड प्रेम। अखंड प्रेम, हाँ, भगवान की कृपा से उसके अखंड में नहीं, जिसकी वृत्ति अब टूटती नहीं। प्रेम की लड़ी बनी रहती है, प्रेम की लड़ी अब बनी रहती है, टूटती नहीं है। अच्छा, परमात्मा से प्रार्थना किया करो मेरे मालिक हमारी भी प्रेम की लड़ी न टूटे। और ये संभव कब होगा? मैं बार बार कहता हुआ कभी नहीं थकूंगा, बार बार आपसे कहूंगा। कब? जब आप भगवान को पूरी महत्ता दे देंगे और जहां से आपका मन बिल्कुल ही उपराम हो जाएगा, तब जाकर के ये अवस्था बन जाती है। तब ये अवस्था आप पूरी महत्ता दीजिए। महत्ता का मतलब अंग्रेजी बोलते हैं इंपॉर्टेंस, उर्दू वाले बोलते हैं अहमियत। कब दी जाती है? जब हमें ये समझ आ जाए कि जो मन चाहता है वो केवल भगवान दे सकते हैं। मैं फिर एक बार प्रकाश डाल रहा हूं, पूरी महत्ता हम किसको कब देती है? जब मन में यह बात बैठ जाए कि मेरे भगवान ही यह बात कर सकते हैं और कोई भी समर्थ नहीं। हमें क्या चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, देवियों मेरी ओर ध्यान देना। मेरे रब ने केवल मुझे आपके लिए बिठा रखा, कहीं नहीं मुझे भेजते, कहीं मुझे चक्कर देते। मेरी बुद्धि में यह बिठा रखा कि हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता। तो मैं आपके लिए आया बैठा हूं, लाभ जरूर उठा लो, जरूर उठा लो। वरना आमतौर पर भगवान जी अपने प्यारों के साथ पंख लगा देते हैं और वो उड़ते फिरते, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो क्या होता है? अनेकों को लाभ नहीं होता और एक जगह बैठने वाला बैलगाड़ी की तरह ली गई उतार देता है। रोज सुनना, रोज सुनना, रोज सुनना, तो सुन सुन अंधे पावे राह। बड़ा अंतर होता है, आपको रोज सुना रहा हूं, इसलिए जरूर पक्का लाभ उठाइए। तो ये मन को समझा दीजिए। पूरी मात्रा भगवान को कब दी जाती है? जब मन को आप समझा दे। क्या मनवा तुझे क्या चाहिए? ध्यान देना, मैं फिर दोहराने जा रहा हूं। मन को क्या चाहिए? सदा रहने वाली शांति। आपकी कसम सिवाय भगवान के कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी जो भी देंगे वो कुछ महीनों की शांति दे सकते हैं सदा रहने, क्योंकि वो खुद कुछ महीने रहेंगे। और बाकी क्या होता है? बड़ी भारी भूल होती है, हम खुशी ना किसी के द्वारा लेते हैं। एक बार ध्यान से सोचना, हम खुशी किसी के द्वारा लेते हैं और जिसके द्वारा लेते हैं उसके लिए भगवान ने क्या कहा? क्या क्या किसी की न कुछ बात बाकी रहे। जिसके द्वारा लेते हैं वो रहने वाला ही नहीं। नारी का चोला है मेरी बेटी, ये बात बिठाना अपने मन में। 99% नर नारी किसी के द्वारा खुशी लेती है। इसलिए मेरे भगवान कहते हैं अगर ये बात है, देखिए भगवान का फरमान 5वां अध्याय 22वां श्लोक, चूमा करो, सिर माथे रखा करो, प्रेम के आंसू बहाया करो। कितनी भगवान ने कृपा की। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में। अगर मेरा मन या आपका मन या मेरी देवी का मन किसी के द्वारा ले रहा है, रोना पड़ेगा, क्योंकि किसी के द्वारा जब शांति नहीं जाती उसमें अंतर आ जाता है।
अरे बा, उसमें फर्क पड़ जाता है। अच्छा, किसी के द्वारा, तो भगवान कहते किसी के द्वारा लेने वाला होशियार नहीं होता, तो फिर अपने से लेनी चाहिए खुशी। क्योंकि जो शरीर को चला रही है आत्मा, वो आनंद का घर है। तो वो कम, जब ये बात गहरी होता जाए कि मैं सदा रहने वाली शांति अपनी आत्मा से ले सकता हूं। जो आत्मा हमारी गूंगी नहीं, हमारी आत्मा बोलती है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया के चक्कर चलाता है। हमारे अंतर्यामी प्रभु समझा रहे हैं आपको, आत्मा का अर्थ यही लगाना जो इस मुर्दा शरीर को चला रही है शक्ति, जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर उठा के फूंक दिया जाएगा। सभी मुंह फेर लेते हैं दम निकल जाने के बाद। जब भी वो आत्मा ने छोड़े शरीर को, सब उठाओ उठाओ, जो अब भी मुर्दा उस वक्त मुर्द हो जाएगी। इसलिए मेरे देवियों, ओ मेरे सजनों, जरा ध्यान के साथ, किसी के द्वारा नहीं, हम अपने आप से लेंगे शांति, अपने आप से अपनी खुशी को प्राप्त कर लेंगे। समझे? जी जी जी, हमारी बुद्धि में आ रही है ये बात। अच्छा, ये बात हमारी अकल में बैठती जा रही है जी। एक बात मन की यही मांग है, बार बार समझाइए, मानू सदा रहने वाली शांति केवल भगवान से मिलनी है। फिर मन आवागमन के चक्कर में नहीं आना चाहता, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार गर्भ में जाना नहीं, ये बार बार कहिए। ये भी भगवान ही जीव को मुक्त कर सकते हैं। मुझे आप में से जवाब चाहिए, गीता में क्या लिखा है भगवान जी मुक्त कर सकते हैं? मैं बकवास तो नहीं कर रहा, आपको गलतफहमी में तो नहीं रख रहा। शाबाश। एक ये, इससे में कहीं ज्यादा मशहूर है दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, दबे वापसी भी जो ये हासिल से ब्रह्म निर्वाण, ये याद रखना। आय अर्जुन, जिसके पास ये ज्ञान है और आखिर में दम तोड़ रहा है, वो निर्वाण पालेगा, अर्थात आवागम छुट्टी पालेगा, वो नहीं पर चक्कर में आएगा। शाबाश। दूसरे अध्याय का अंतिम 72वां श्लोक, और उनके अंतिम शब्द है ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, जिनके पल्ले ये ज्ञान हो गया। अब मुक्ति भगवान से और क्या चाहिए? इन नाना प्रकार के क्लेशों से हमारा मन छूट जाना चाहता है। कौन से क्लेश? आदि, व्याधि, उपाधि, बस यही मन की मांग है। तो ये तो केवल 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 भगवान जी दे सकते हैं। ना किसी देवता में शक्ति दी भगवान ने, ना देवी में शक्ति दी, ना किसी और में शक्ति दी, ये भगवान ने शक्ति अपने पास रखी है। सदा रहने वाली शांति भगवान से, बिल्कुल आवागमन का चक्कर भगवान से छूटता गए, और नाना प्रकार के क्लेशों से छुटकारा भगवान दिलाते। ऐसे एकांत में बैठकर जब रात को नींद नहीं आती, जैसे मैं चौकी लगा के महाराज जी की गद्दी पे बैठा हूं, इस तरह आप भी अपने बिस्तर के ऊपर या तख्त पोस्ट पर चौकी लगा के विचार किया करें। मन में ये विचार कर ले, गलतफहमी दूर कर लो। जो हमारे मन के पास पहले विचार थे वो भ्रांतिपूर्ण है, वो उसको अंग्रेजी कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग, वो हमें दूर कर देनी भगवान के फरमान को लेकर। शाबाश। क्या नहीं मिल सकती? बस जब ये भाव आया, अब अपने पूरी महत्ता भगवान को दी, मन झुक जाएगा भगवान की। सात तरती वो तर गया, क्योंकि हर समय चिंतन आप भगवान का रहेगा। हम सारे चाहते हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार का छोटा बड़ा कार्य करते हुए वृत्ति हमारी भगवान में लगी रहे। हम सारों की उमंग, वरना हम ज्ञान आते, जो नहीं आगे निभा सकी वो छोड़ गई, जो मेरे भाई नहीं निभा सके वो चले गए। मैंने खुद कहा था नहीं, छोड़ जाइए, कोई और काम कर लो, कोई और धंधा कर लो, या पार्क में बैठ के जरा आंगों को अपने मटका लो, फायदे कुछ नहीं, क्योंकि जहां तो उनके लिए लाभ है जो अपना कल्याण चाहते हैं, और पूर्ण प्रेम चाहते हैं कि मैंने अपना कल्याण कर लेना, कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो आओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, ऐसे जीवों के ऐसे हम बने, तर जाए सातरती। वो तर गए। इशारा कहां है? जिनमें अखंड प्रेम आ चुका है। इशारा पिछले सूत्र की ओर है, जिनमें अखंड प्रेम है। जैसे कहते हैं जो स्टूडेंट दिन के 24 घंटे में 16 घंटे पढ़ता है, वो 80% नंबर ले लेता, वो डिस्टिंग्विश में आ जाएगा, मेरिट में आ जाएगा। अच्छा, तो कहते हैं बहुत अच्छे नंबर ले जाता है। इधर भी ये कह रहे हैं,
वो तर गया, वो तर गया। कौन? जिसके अंदर अखंड प्रेम भर गया, भर गया। वो तर गया, वो तर गया जिसमें अखंड प्रेम भर गया, भर गया, भर गया। वो पिछले प्रसंग को अपने साथ ले लो। परमात्मा करे हम इसी जुमरे में आ जाए। मां अपने अंतर्यामी से गिड़गिड़ा के विनम्रता पूर्वक प्रार्थना किया करें, भगवान इसी कैटेगरी में हम आ जाए। सदा वृत्ति आपका चिंतन करे, बाकी इन प्राणी पदार्थों का नहीं। मन की मांग भी वहीं से पूरी होनी है। तर जाओ नेक जीवो, तर जाओ, तर जाओ, तर जाओ। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। खुद भगवान कह रही है ये मौका हो शाजो नादर नसीब। कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी को, कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी खुश नसीब को ऐसा स्वर्ण अवसर मिलता हो। हर एक को कहा। फिर कलयुग के अंदर, फिर कलयुग में आप गृहस्थी हैं, फिर गृहस्थी में आपकी जिम्मेवारियां हैं, जिम्मेवारियों में ख्वारियां हैं, ख्वारियों में लाचारियां हैं। हाय हाय हाय। और लाचारियों में नाना प्रकार की शुरू हो जाती हैं बीमारियां। फिर मेरी प्रभु आपको ये अवसर दे रही है। अपनी रमैन तो है नहीं कि गाने वाला का सुर बड़ा अच्छा और तबलची तबला बड़ा अच्छा मार रहा है, वो भी बात नहीं। रामायण में भी इस तरह होता है, भागवत पुराण में भी ऐसा होता है। और ये तो गीता चूटी का ज्ञान, छूटी का ज्ञान, मेरी इससे बढ़कर कोई ज्ञान था नहीं, है नहीं, आगे क्या बोलूं, होगा नहीं। गीता से बढ़ के ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ऐसा चूटी ज्ञान भगवान जी हमें श्रवण करने का अवसर दे रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी। भगवान ने कितना अच्छा कहा, सुनेगा जब कोई बराए सवाब, हमारे मुकद्दस सवाल और जवाब मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान यज्ञ। इबादत में मेरी किया ज्ञान यज्ञ। जो बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरी वाणी सुना करेगा और उसके अनुसार जीवन बनाने की पूरी चेष्टा करेगा, मैं समझूंगा उसने मेरे लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के शब्द का अर्थ होती है कुर्बानी, यज्ञ के शब्द होते सेक्रीफाइस या बलिदान। उससे बड़ा भारी मेरे लिए बलिदान कर दिया। पता नहीं मैं क्यों नहीं थकता, बार बार कह जाता हूं इस जन्म में तर जाओ। कैसे शब्द मुझे प्यारे लग रहे हैं। वो तर गया, वो तर गया। ये 50 श्लोक में करें। फिर पूछो अपने आप से, सेल्फ इंक्वायरी करो, कौन तर गया? जिसके अंदर अखंड प्रेम भर गया। तो फिर हम लग जाए ना, हमारे में भी ये शौक पैदा हो जाए। या शौक पैदा हो गया या लगन पैदा हो गई, फिर कोई मुश्किल नहीं। परमात्मा करे आप सब में ये लगन लग जाए कि मैंने ऐसे कर लेना है। परमात्मा ही फिर पूरी शक्ति दी देती है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे अंतर्यामी प्रभु पूरी ताकत दे देती है ऐसी देवियों को, ऐसी मेरे सज्जनों को, कि मैंने ऐसी लगन लगा लेनी है, मैंने तरना और जरूर तरना है। आगे जिनके भाग हो गए वो आप पे देखा देखी तर जाएंगे। आगे तो बात छोड़ो कि लोकान तार्यति, वो अनेकों को तार जाता है, ये आपका जिम्मा नहीं है। वो भगवान जी अपने आप करते रहेंगे। जिन्होंने आपके संग लग के तरना होगा उनको प्रेरणा देती है भगवान, उनको इंस्पायर करती है मेरी बेटी। हाँ, वो जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है अपनी ओर, इस तरह आप जैसों में इतनी ताकत आ जाती है कि वो खींचे चले आते हैं आपकी ओर। वो आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस अपने आप को तारना है। जैसे मेरे गुरुदेव कहा करते थे, फूल का काम है पूरा खिड़ जाना, तितलियां अपने आप आएंगी, भंवरे अपने आप आएंगे रस लेने के लिए। फूल का काम तो खिड़ जाना है, आपका काम तो इन गुणों में खिड़ जाना है, इन गुणों को अपना लेना है, ऐसी अवस्था से अपने आप को तार लेना है। प्रश्न करो मेरे पास, हम कैसे समझे कि हम तरते जा रहे हैं? कौन जवाब देगा इसका? जरा सोचो और फिर बोलो। हम फिर सोचो, हम कैसे समझे? हम कहीं अपने आप को गलत तो नहीं समझ रहे? हम अपने आप को ओवर जज तो नहीं कर रहे? क्या हम अपने आप को सचमुच राइट जज कर रही हैं? हम कैसे समझे कि हम दिन ब दिन तरते जा रहे हैं? सोचिए सोचिए सोचिए। सुंदर भगवान जी ने कहा है, जिसको संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं। बहुत अच्छा जवाब। जरा और कोशिश कीजिए।
सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे। और गहराई में उतरो, और बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम कैसे जाने, बड़ा कमाल का प्रश्न है कि सब कुछ अब दिन प्रतिदिन तरते जा रहे हैं। एकांत प्रिय, सुंदर, सुकेड़े जो हर शय से अपने हवास। ऐसे व्यक्ति तो ये सोचेंगे कि ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाएंगे। ठीक कहा आपने, सुंदर। और गहराई में उतरो, हम वही बहुत सुंदर, अति सुंदर। और जरा गहराई में उतरिए, हम कैसे जाने कि हम हर रोज तरते जा रहे हैं। एक बार और गहराई में उतरो ना, आप ऐसे ही बोलते जा रहे हो। जरा एक बार गहराई में उतरो, जवाब आता है कि नहीं भगवान जी के सामने। हम कैसे रोज सुनते हो, आप गीता पढ़ते हो, सुनते हो, कहीं तो दोनों टाइम आ रहे हैं, सवेरे भी शाम भी आ रहे हैं। और इन दिनों दोनों टाइम नारद जी का फरमान लिया जा रहा था, किसी को शिकायत न हो, इसी में दोनों टाइम दे रहे हो। लगभग पाठ भी दोनों का एक जैसा जा रहा है। सुंदर, भगवान जी का फरमान। और कोशिश करो, सुंदर, अति सुंदर। बेटे जब मैं पूछता हूं तो रगड़ दिया करो अपने बुद्धि को, रगड़ो। क्या हम रोज सुनते हैं, हमें कैसे पता लगे कि सचमुच अब दिन प्रतिदिन तरते जा रहे हैं। हम तर रहे गए। वही बेटे एकांत हो गया, एकांत प्रिय का जवाब आया। शाबाश, सुंदर सुंदर। बस चुप हो गया आप। कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न है। हमें पता कैसे लगे कि सचमुच हम दिन ब दिन तरते जा रहे हैं, हम दिन ब दिन जा रहे हैं महाराज जी में तलीन होते। ध्यान देना, हमें कैसे पता लगे कि हम दिन प्रतिदिन भगवान जी में तलीन होते जा रहे हैं। कितना प्रसिद्ध श्लोक है जो आपकी अब नहीं आ रहा, या भगवान नहीं ला रहे, अब मैं क्या करूं। अब बहुत पॉपुलर श्लोक है, मेरे लबों से दर्जनों बार उच्चारण हो चुका है। क्या करें बेटे? शाबाश, मां दे पुत्रा अरमान। जी बोलिए। जी हो, जी जी जी, बहुत सुंदर। मृत्यु संसार सागरा। ये है जो दूसरे अध्याय का। पत्थर मार दे आकर लग ही गया। ये है जवाब। ये व्यास जी कहते हैं, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। और नेक जीवो, और नेक मेरी देवी हो। हम कैसे जाने, जवाब देखो क्या गर्मा गर्म भगवान देते हैं। हम कैसे जाने कि सचमुच हम सारे दिन प्रतिदिन तरते जा रहे हैं। जो श्री भगवान वाच, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, वो निकल जाए तू मोह के जाल से। फिर सुनी बात से भी करे तेरा, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। ये हमारी सोनी सरकार उत्तर दे के लाजवाब कर देती है। यहां आके भगवान ने लाजवाब कर दिया। अब क्या इतराज रहेगा आपको, और क्या सुनना चाहते हो? एक श्लोक नहीं, हमारे सबका लबालब घर पूरा कर दिया। लबालब, फुल टू द ब्रिम। ये दूसरे अध्याय के बीच में आता है कि जिनकी ये अवस्था, मैं तो थोड़ा सा प्रकाश डालूं, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। जंजाल माना जाता है ये द्वंद, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, या जंजाल माना जाता है ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, हाँ तो निकल जाए तू मोह के, मोह गए सारी गंदी वृत्तियां, इन सब गंदी वृत्तियों से निकल जाता है जीव। और
एक ही अकल इरादा कर लेती है, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी, कि मैंने सारी जिंदगी, चाहे मेरे जीवन का 1 दिन या 100 दिन, मैंने भक्ति ही कमानी, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने अपना मन भक्ति में ही लगाना है। फिर क्या होगा? जो पुरानी बातें हमने संसार संबंधी सुनी थी, उपराम हो जाएगा मन। सुनी बात से भी करे एतराज, उपराम हो जाएगा मन आपका। संसार संबंधी राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें जो हमने संसार संबंधी पहले माँ बाप बहन भाई इससे उससे सुनी, मन उपराम हो जाएगा, एकदम उल्टी कर देगा। क्षमा करना अगर ये शब्द वॉमिटिंग, नॉट ओनली वॉमिटिंग ऑफ स्टॉमिक बट वॉमिटिंग ऑफ थॉट्स, वॉमिटिंग ऑफ कन्विक्शन। जो हमारे मन की विचारधारा सारी वॉमिट हो जाएगी, उल्टी कर देगा, मन छोड़ देगा। है सिर्फ एक खाने पीने की भी उल्टी नहीं होती, उल्टी विचारों की भी होती है, उल्टी धारणा की भी होती है, इसको अंग्रेजी में आपका कन्विक्शन। अच्छा, सुनी बात से भी करे इतराज का मतलब वॉमिटिंग। अगर अंग्रेजी में एक शब्द बोल रहा हो तो वॉमिटिंग। वॉमिटिंग ऑफ व्हाट? वॉमिटिंग नॉट ऑफ फूड बट ऑफ थॉट, वॉमिटिंग नॉट ऑफ फूड बट ऑफ थॉट। हम सारे विचारों को वॉमिट कर देंगे। आगे, सुनी बात से भी करे रहे अनसुनी। जो संसार संबंधी बातें कुछ सुनाना चाहता है उसको दिल ही नहीं करेगा, तो फिर क्या हो गया? मन बुद्धि दोनों भगवान में लग गए। पुरानी बात ये कितना अच्छा सुनाया भगवान ने। वो मेरी देवियों सजनों, संसार संबंधी जो बातें हमने सुनी उससे मन उपराम हो जाए, नहीं सुनने का शौक ना हो, तो मन बुद्धि कहां रहेंगे? सदा मेरा पे हो महाराज जी में केंद्रीभूत हो जाएंगे। तो समझिए हम दिन ब दिन तरते जा रहे हैं। बल्कि कई तो कहते हैं, ये पिछला निचला आधा श्लोक है ना, यही कसौटी है कि तर कौन रहा है? सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेदिया। जिसकी ये अवस्था है वो तरता जा रहा। संसार संबंधी पुरानी बातों से मन उपराम हो गया, नई बातें सुनने का शौक नहीं। फिर जो आप कहते एकांत में रह गए, सारे उसमें आ गया, कामना छोड़ गया, जो सारे ये जो वालिया जी बोल रहे सारे आपके जो था इसी के इर्द गिर्द जो आपने बोला है परिक्रमा कर रहे। सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू नहीं आप बेनियाज। जो भी मेरे बच्चों ने जवाब दिए वो सारे श्लोक फरमान इसी के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए दिखाई देंगे आपको। हाँ, ये अवस्था देखो कि आपके दिन ब दिन बनती जा रही है, तब समझो आपका यहां आने का ठोस लाभ है। अभी भी दिल करता है इसमें संसार की बातें सुनूं, टीवी खोल के देखूं, फलाना ये करूं, पुराने मुर्दे उखेड़ बैठते मेरा मन। ये कोई गली वली महले वाली आ जाती बकवास करती है तो मैं उसमें रुचि ले लेती हूं। समझिए फिर मैं उसमें रुचि आती है। कोई राग भरी द्वेष भरी बातें सुनना चाहता है तो आप उसमें हाँ में हाँ मिलाती जाती हैं, गलत। फिर पूरा मन आपका नहीं लगा उसके अंदर, मन में एक हाल चाल मत जाए, नहीं नहीं मुझे चाहिए, नहीं मैं नहीं ना। शाबाश, परमात्मा करे आप इस तरह अपना निरीक्षण करते रहे, इंट्रोस्पेक्शन करते रहे, अपने आप को निहारते रहे। सात तरती वाह नारद मेरे सारे, वाह वो तर गया, वो तर गया, इन गंदी वृत्तियों से तर गया। संसार के संकल्प विकल्प खत्म, सा तर गया। हाँ, अगर मुझे कहा जाए कि नारद ने ये कहा वो सर तर गया, ये तर गया, तो लेकिन हमारे भगवान ने क्या कहा? मेरे महाराज जी और भी कहती हैं, क्या? ख्याल उसकी बस। छठी अध्याय में जाके भगवान ने यूं भी कह दिया, इसके साथ वाला पैरेलल फरमान क्या? ख्याल उसके वश। दो ही तरफे होती हैं, जहान की ओर या भगवान की ओर। ये मेरे गुरुदेव ने जवाब दिया था कि वो ठीक अभ्यास कर रहा है, तप कर रहा है, जो कमा रहा है, तो वृत्ति कहां है? जहान की ओर या भगवान की ओर? वृत्ति कहां जा रही है? भगवान की ओर या जहान की ओर? अभी आप जहां आए हैं, अगर मेरे जैसा प्रश्न कर ले, सारा दिन गुजार के आए हो, वृत्ति कहां रही? हाय हाय, सारा दिन आपके मन की वृत्ति कहां रही? भगवान की ओर या जहान की ओर? संसार में दो ही तो सत्ता है, जहान और भगवान। जैसे आप अंग्रेजी में कहिए मैटर एंड एनर्जी, या और आप कहना चाहते हैं तो जड़ और चेतन की ओर, पर नहीं, आप समझेंगे नहीं। इसलिए मैं एक पॉपुलर शब्द बोल रहा हूं, सारा दिन वृत्ति भगवान की ओर या जहान की ओर। बस यहीं से आप लग जाएंगे कि मेरी मुक्ति हो रही है। अगर भगवान की ओर वृत्ति रही है, हाय शाबाश, फिर आप तरती। समझी मेरी अच्छी मैया और मेरी नेक बेटियों,
अरबा राज्य की ओर बीतती रही है तो सात तरती सात तर। अगर दिन भर में जहान की ओर रही है, जहान में दो ही विषय हैं, राग भरे या द्वेष भरे, फिर तो आप तरती नहीं, डुबती 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 डुबती, फिर तो आप डूब जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएगी संसार के अंदर, गए फिर तो बेड़ा गर्क ना। फिर ऐसे गंदों के लिए रब ने कहा है अबस्साए उम्मीदें अबस्साए अमल अबस्स इल्म उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में। वाह मेरे कृष्ण वाह, कितनी फटकार दी, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। वो नालायक है, मूर्ख है, वो तबाह हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, गंदी गंदी योनियों में जाएंगे। और जब इस योनि में रहेंगे तो भी दुख पाते रहेंगे, कभी शरीर के दुख खा रहे हैं, कभी मन के दुख खा रहे हैं, कभी परिवार उनको नोच नोच के खा रहा। ये कोई अच्छा जीवन ना हुआ। तर जाओ नेक जीवो आपके सरताज और मन के राजा। कह रही है सात तरती। कौन कौन तर गया, कौन तर गया? जिसके अंदर अखंड प्रेम भर गया। आए खाए देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके मन में बिठा रहा हूं, कौन तर गया जिसमें अखंड प्रेम भर गया? कौन तर गया जिसमें अखंड प्रेम भर गया? अखंड प्रेम, अखंड प्रेम को शंकराचार्य जी ने कहा था क्या? तैल धारावत, तैल धारावत। जैसे तेल की, आप एक शीशी में तेल भरा हुआ है तो आपने देखा ये शीशी गंदी हो गई है, आप दूसरी शीशी में डालना चाहती है तो कैसे करेंगे? धार को ना तोड़ो, ये धार बंधी रहे तो नीचे नहीं गिरेगा फर्श के ऊपर। तैल धारावत, तेल की धार सीधी दूसरी बोतल में जाएगी। बड़ा प्यारा शब्द है तैल, ता पर दो लावा देके एक लागो तो फिर तेल बन जाता है। तो शब्द आपने हिंदी का है तैल, ता पर दो लावा, आई लगाना हमने। तैल धारावत, तेल की धारा के समान, जिसकी वृत्ति मालिक की ओर लग गई है। सात तरती वाह, मैं भी अपने आप को देख लूं, आप भी, क्योंकि हम दोनों तर जाना चाहते हैं। आमतौर पर बोलने वाले बेड़ा गर्क करते हैं, अपना बोलने के लिए बोलते हैं। मैं वो नहीं, मैं बोलने के लिए नहीं बोलता, मेरे अंतर्यामी जानते हैं। मैं बोलता हूं आपको सुनाने के लिए, और हम दोनों सुनते हैं तर जाने के लिए। अरे गाना तूने नहीं, ये गाना गाने के लिए नहीं, अपनाने के लिए। हम दोनों तर जाना चाहते हैं, श्रोता वक्ता दोनों ही भगवान की जात में तलीन हो जाना चाहती हैं। समझे जी, समझे समझे समझे। निहारो अपने आप को, आप तरती जा रही हो कि नहीं? नहीं बाबा, नहीं नहीं। जब आप ये कहती हैं कि दिन कैसे गुजरा, क्या भगवान की ओर? नहीं। जब आप निरीक्षण करती हैं और मुझे सच्चाई से जवाब देती हैं, क्या दिन भर जहान की ओर? बाबा सच्चाई से बताए तो कुछ भगवान की ओर तो कुछ जहान की ओर, फिर तो जन्म होगा। अगर मानसिक वृत्ति, लाइन ऑफ थिंकिंग कुछ भगवान की ओर रही कुछ जहान, फिर तो जन्म होगा। तो लगातार भगवान की ओर कब हो? मैंने अभी भी जवाब दिया था, पूरी महत्ता बढ़ाओ भगवान की, पूरी महत्ता। कमाल हो गया मेरे सजो, मुद्दत होगी आपको सुनते सुनते। शरीर से प्यार करने वाली गजब ढा देती है, कमाल कर देती है ये कह करके, आहा आहा आहा, संग तेरे नाल रहना चाहे लग जान हथकड़ियां। वाह, संग तेरे नाल रहना चाहे लग जान हथकड़ियां। तो हथकड़ियां लगेंगी तो मां दे पुत्र कोई तो नहीं धी देवेगा, देवे ना देवे, पर संग तेरे नाल रहना, वो इतनी आगे निकल जाते हैं। तो क्या हम नहीं अपने मन को कहते, लाना था मन, जिंदा रहना तो मालिक की चिंतन करके रहना, वरना क्या वो जीवन है? ये शारीरिक प्यार करने वाली बकवास करती फिरती हैं और शर्म ही नहीं आती उनको। आहा साथिया तेरे बिना भी क्या जीना, नहीं जींदा तो कनक दी गोलियां खा ले मर जा परे। वो ऐसे गाते फिरते हैं भी साथी तेरे बिना भी क्या जीना। तो हमारा रोम रोम क्यों नहीं बोलता, मेरे भगवान तेरी याद के बिना भी क्या दिन कटना, रहेंगी तो तेरी याद में रहेंगे। ऐसा क्यों नहीं ऐलान कर देती मैं देवी नारी, तो मैं तो हट बड़ा मशहूर होता। आपने भारत में सुना नहीं, 3 हट, बाल हट, एक भाई लड़का जिद में आ जाए सही, राज हट, राजा भी जिद में आ जाए सही, और नारी हट। ये 3 हट मेरे भारत में बड़े मशहूर है। बाल हट, बेटे आगा क्या, राज हट, और तीसरा
नारियत तो अपने घर में देख ही लिए। जिन की शादी हुई है जरूर देखा होगा, कभी न कभी उसने हाथ किया होगा और अटैची हाथ में ले ली होगी। क्या? हाँ मैं चली मायके। अब और एक बार कब नहीं मैं चली, हाथ तो है ही, तो आप हाथ कर लो, पक्का कर लो। इस जन्म में तो मैंने तर जाना है, जरूर तर जाना, वरना कल से मेरे से काटी करके घर में बैठ जाओ। फिर मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। कोई ठोस लाभ नहीं यहां आने का। वक्त तो ठीक कट गया, 1 घंटा लाभ हो गया, लेकिन ठोस नहीं होगा। ठोस किसको लाभ होगा? सातरती सातरती सातरती। वो तर गया, वो तर गया। किस कौन? जिसमें प्रेम भर गया, जिसमें मारे कर दिव्य प्रेम भर गया। फिर सारा देवदत्ती भगवान की ओर रहनी चाहिए। जब आप पूरी महत्ता दी है तो फिर ये तो नहीं है कुछ भगवान की ओर कुछ जहान की ओर। फिर देखिए फिर देखिए फिर देखिए आपके प्रभु क्या कहते हैं, बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार। क्या प्यार इसी को कहती है? क्या मैं कोई जो है कुछ आपका चिंतन करे और कुछ किसी और मनोरमा का चिंतन करे? ऐसे ऐसे को तो मैं अपनी चप्पल उतार के 4 मारूं। 4 मारेगी ना? हाँ, तो रब तुझे क्या मारे? कभी जहान का चिंतन, कभी भगवान का चिंतन। क्या प्यार इसी को कहती है? ये क्या प्रेम को दाग नहीं लगता? क्या इसको सच्चा प्रेम कहेंगे? क्या वो गीता के श्लोक हमारे पे लागू होगा? जो करती है खालिस इबादत मेरी कौन खालिस, जो यक दिल हो दी में न रखे दुई। फिर तो पखंडी बन जाएंगे ना। इसलिए मैं रोकता हूं, फिर बच्चे छोड़ दो परे। अगर लगातार वृत्ति नहीं चलती तो ठोस लाभ भी ना हुआ यहां आने का। कौन तर गया? देखिए पिछले श्लोक में क्या कहा जा रहा है। वो हमें आगे जाने से रोकती है। अच्छा मेरे को ठीक है। बैठो मां चंगे पुत्रा। अब काका कह रहा है संस्कार हमें आगे नहीं जाने देते, यानी लगातार प्रभु का चिंतन नहीं करने देते। हाँ, अब बच्चा फंस गया। संस्कार ही तो आपको यहां ला रहे हैं। सोच सोच मां ने बड़े पुत्र, सोच सोचो। संस्कार ही तो आपको यहां ला रही है, वो संस्कार आपको रोकती है ना कंट्राडिक्शन। इसे कहेंगे परस्पर विरोधी बात। सांप का मस्त के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बेहतर चले। संस्कार ही तो आपको यहां ला रही है। वो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, फिर आप कहते संस्कार रोकती हैं। नहीं, भगवान ऐसे नहीं मानते, संस्कार नहीं रोकते। फिर बाबा क्या रोकती है? क्या? भगवान के पास तो एक शब्द है, आप पूरा पुरुषार्थ नहीं कर रहे। भगवान संस्कार तो कहते, संस्कार है तो आप आ रहे हैं, संस्कार है तो मुझे भगवान ने आपके लिए बिठा रखा है, संस्कार है तो घर वालों के मुंह पे ताला लग गया है। ये नहीं मैं कह सकता स्टेट बैंक का ताला या रिजर्व बैंक का ताला, पर ताला लग तो गया, अब वो चुप है। हाँ, तो संस्कार की जब बात छोड़िए पर आपके पुरुषार्थ में कमी। या मेरे एक स्वामी जी डॉक्टर इकबाल का शेर बोला करते थे, मैं काके की झोली में और सबके झोली में डाल देता हूं। न शाखे गुल्ली ऊंची गए, न दीवारे चमन बुलबुल। अरियो बुलबुल जी राम राम। रो रही है? रो रही है। तुझे किसने बुलाया? तू चला जाएगा यहां से। क्यों? मुझे तेरे पर हमदर्दी है। न शाखे गुल ही ऊंची गए, न दीवारे चमन बुलबुल। तू रो रही है बुलबुल? क्यों? मर जाने वाले इस बाग के सेठ ने बड़ी लंबी लंबी दीवारें बना दी हैं बाग की। अच्छा, और जिस फूल के ऊपर मैंने गाल रख के मस्त हो जाना है, गुलाब के बड़े मोटा खिले को पूरे बुलबुल क्या रब ने बनाया है, वो अपनी गाल यूं उसके ऊपर रख के ना यूं, हाँ, सुगंधी लेके मस्त हो जाती है। तो कवि कहता है ये तो क्या कह रही है? क्या तेरे लिए फूल की शाख ऊंची हो गई है? और पहले उस बाग में फूल छोटे छोटे थे तो उसकी डंडियां भी छोटी थी। अब इसमें इसने एक नया फूल मंगवाया है लाल रंग का, जिसकी डंडी बड़ी होती है ऊंची और फूल भी इतना खिलता मोटा मोटा। ये मेरी देवियां एक देवी परिवार का ले आती है, कितना मोटा फूल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा।
तो तू रो रही है? मैं रो रही हूं, उसकी डंडी बड़ी ऊंची है और इस दीवार मर जाने वाले सेठ ने बाग की दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची बना दी है। अच्छा इसलिए हाँ, न शाखे गुल की ऊंची गए वो न दीवारें चमन बुलबुल, हाय तेरी हिम्मत की पस्ती है, तेरी हिम्मत की कोताही। ऐसा कह के अपने को समझा लिया करो। अगर सच्ची बात यह है तो पुरुषार्थ तेरी हिम्मत की पस्ती है, तेरी हिम्मत की कोताही है। तू पूरे पुरुषार्थ से काम नहीं ले रही। भगवान का ये फरमान चुमो, कौन सा बचेगा गुनाहों से दो हाथ, पुरुषार्थ करो। मैंने कई बार कहा, आज फिर कहना चाहता हूं, पुरुषार्थ का पक्ष भगवान लेते, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। बेटी, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। भगवान जी किसका पक्ष लेते हैं मन में रख लेना, पुरुषार्थी का, जो खून पसीना एक कर रहा है, जाप में है, भजन में है, सिमरन में है, अपनी वृत्ति को लगा जा रहा है, वृत्ति भागती है तो भगवान के फरमान को लागू कर रहा है। ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़। यही भगवान ने हमें तरीका बताया है लगातार अपना मन लगाने का। ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। दिल इंसान का चंचल है और बेकरार। मेरे काका, ये तेरे भगवान तू जवाब दे रहे हैं। मन इंसान का चंचल है और बेकरार, रहे भागता दौड़ता बार बार, ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। जवाब तो मेरी मालिक ने दिए रखा है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के लाल। हर मुमकिन सवाल का जवाब अपने प्रभु जी ने दिया है, क्योंकि मालिक तो सर्व ज्ञाता है, सबको जानने वाले हैं और कुछ ठोस रूप में कर ले। है बड़े प्यारे शब्द, मुझे रोमांच हो जाता है ये सूत्र पढ़कर। सात तरती वो तर गया, वो तर गया। कौन तर गया? जिसमें दिव्य प्रेम भर गया, वो तर गया। उधर पिछले सूत्र को साथ मिला लेना, जिसमें अखंड प्रेम भर जाता है वो तर गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे कोई कहे वो बड़ा अमीर है, वो बड़ा अमीर है। कौन भाई? पीछे कह रही है क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपया है, उसने एक सौदे में लाखों रुपया कमा लिया तो वो बड़ा पूंजीपति है। इस तरह इधर उसमें अखंड प्रेम है तो क्या तर गया, तर गया, तर गया। आगे मेरे महाराज जी ने अपना नियम बता दिया, नहीं नहीं, केवल तर गया नहीं, वो तार गया, वो तार गया। घर में भी देखती है, माँ कहती थी रोटी तो मैं खिलाऊंगी। माँ को लाड था, प्यार था, रोटी खिला लिया, अच्छा सारे खा गए तो फिर अपनी बड़ी धी को बुलाती, आना माँ आजा, अब मैं खा लूंगा, अब तू बैठ, तो अब मुझे खिलाते पिताजी आने वाले उनको भी खिला देना, अब तू आ। हाय, इस तरह रब कहते तू तो भर गया ना पेट, आ अब कईयों का पेट तू भर, कईयों के लिए तू भंडारी बन और इनको वो क्या मानसिक भोजन दे दे। ये नियम बना हुआ परमात्मा का। मेरा भक्त होकर बाईसो नियाज, गीता यहीं जाके संपूर्ण होती है 18वें अध्याय में। जो भक्तों से मेरे कहेगा ये, उन्हें सर्रे आली सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वसल आ जाए। ये आपके महाराज जी, ये आपके इष्टदेव क्या फरमा रही है? प्रभु तो मैंने कहा ना बात छोड़ो परे, अब बात ये लीजिए कि हम तर जा, बस हम भगवान करें हम तर जा, जिस तरह भी हो हम तर जा। शाबाश शाबाश शाबाश। और मैंने बता दिया आपको इशारा भगवान का, कौन तर गया, सुनी, कौन तर रहा है सही रूप में, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेटा। तब समझिए मैं दिन ब दिन तरता जा रहा हूं, तरता जा रहा हूं, तरता जा रहा हूं। इस तरह ये 50वां सूत्र पूरा हो गया। बाकी रह गए केवल 34 सूत्र, और 34 सूत्रों में तो नारद ने उडारियां भरनी है, लंबी उडारियां। लंबी उडारियां कौन भरता है? कौन पक्षी है जो लंबी उडारियां भरता है? गरुड़ जी। बेटे एक ही पक्षी है जिसके बारे में कहा जाता है लंबी उडारियां भरता है। कौन? गरुड़ जी। गरुड़ जी लंबी उडारियां भरते हैं। आहा,
हमारे एक गीत भी चलता है, मेरे मालिक ने चाहा तो कभी इस वक्त भी सुनाएंगे। क्या महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या जाने, महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या जाने। वो इतनी अवस्था में दुनिया वाले जैसे के जाए कैसे, वो मरे पड़ी है गंदी वृत्तियों में और वो उडारियां भरता जा रहा है इतनी ऊंची। महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या जाने। हाय नहीं बच्ची नहीं, इसकी दूसरी लाइन और है, वो तो मुझे पता है। चलो खैर, महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या जाने। क्योंकि संसारी आदमी की अवस्था बड़ी नीवी होती है और महापुरुष तो इनसे ऊंची उड़ारियां भरते जा रहे हैं। आए हाय आहा, हाय हाय आए हाय आए हाय, आगे कितना गजब का दृष्टांत दिया है। फंसा दल दल में कछुआ गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। फंसा दल दल में कछुआ गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। हाय कमाल कर गया कवि, कमाल कर गया। फंसा दल दल में कछुआ, आगे बढ़िए, गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। फंसा दल दल में कछुआ गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या जाने। फंसा दल दल में कछुआ गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। हाय हाय, तर जाओ मेरे नेक जीवो तर जाओ। गीता आपके लिए है, ये स्थान आपके लिए है, भगवान की दिव्य प्रेरणा और दिव्य शक्ति आपके लिए है और ये सुनहरी मौका मेरे मालिक ने आपके लिए दिया है। ये सारे समा बसें बुसे ड्राइवर इत्यादि ये सब कुछ आपकी उन्नति और तरक्की के लिए है। यहाँ के सारे कर्मचारी जो सेवा कर रहे हैं केवल आपकी उन्नति के लिए। मेरे रब्बा जी जो कुछ भी आप देख रहे हो, इतना बड़ा एकांत ढूंढ के मर जाओ सारे हरियाणा में। शहर भी नजदीक हो और हो भी बिल्कुल एकांत, और सड़कें दूर दूर हो और हो भी रेलवे लाइन और छोटी सी बेबी लाइन। ये सब मालिक ने आपके लिए सामा पैदा किया। इतना चुपचाप शांत वातावरण किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। कितनी मेरे मालिक ने आप पर कृपा कर दी। उधर शरीर से प्यार करने वाला कहता है सहे जाता हूं जुल्म सितम आपकी खातिर। इधर क्या हर रोज नए नए मौके देती हैं मेरे प्रभु केवल आपकी खातिर। इतने सुंदर अवसर किस लिए? तर जाओ, तर जाओ। ये नहीं मालिक कहते तार जाओ न, जिन्होंने तरना होगा वो खुद ही मालिक प्रेरणा दे करके आपका दामन वो पकड़ लेंगे। पहले खुद तो तरो, पहले कुआं खुद तो पानी से भर जाए तो प्यास से प्यास बुझाने वाला खुद ही उसमें डोरी और गड़वी डाल करके पानी निकाल लेगा। एक बार कुआं भर जाए सही, एक बार आप खुद तर जाओ तो श्रद्धा की डोरी डाल के कई आपसे ले लेंगे प्रेरणा। डोरी श्रद्धा की होगी पर खुद तो तरो। अच्छा, आखिर में आप पूछ के छुट्टी देना चाहता हूं, कौन समझ ले कि मैं तर गया? वो तो था ना मैं तर रहा हूं। आखिरी प्रश्न हमारे हिंदू धर्म में होता है, कौन मन समझ ले कि मैं तर गया? आइए गीता के अनुसार कौन ये समझ ले कि मैं सचमुच अब तर गया? कितना चोटी का प्रश्न है। तो चिंतन कर रहा हो तो वो तो साधना हो गई। सिद्ध अवस्था क्या है? ये प्रश्न, ये सिद्ध अवस्था कौन सी? कौन समझे कि मैं तर गई या मैं तर गया? मतलब दूसरे शब्दों में सिद्ध अवस्था, दो अवस्था होती है, साधन अवस्था और सिद्ध अवस्था। तो सिद्ध अवस्था कौन सी है? कौन ये कहे कि मैं तर गया? ये भी मुझे बताना पड़ेगा आपको। कितना मशहूर श्लोक है, बहुत अच्छे।
सैनी जी, किसकी मजाल है जो इस शब्द को काटे? बोलो। श्रद्धा पुत्र नहीं तो कैसी? मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं। कब हम समझ ले कि मैं तर गया? ये नहीं कि मैं तर नहीं रहा, मैं तर गया। सिद्ध अवस्था किसे कहते हैं? मैं ये कह रहा हूं परफेक्ट स्टेज। वालिया जी, परफेक्ट स्टेज कौन सी है? ये परफेक्ट स्टेज। वालिया जी, आप भी रिटायर तो मैं भी रिटायर। बैठो मैं जवाब दूं। बेटी आप हमेशा याद रखना जो मैं बता रहा हूं, ये जरूर हमें पता हो कि मैं तर गया सचमुच। ये तो मैं जवाब दूं, मैं तर रही हूं। तो भगवान ने कहा था सुनी बात से भी करे इतराज रहे अनसुनी, और मैं तर चुका हूं। कौन सी अवस्था? दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। विहाय कामान या सर्वान पुमान चरती निस्सप्रिया निर्ममा निरंकारा सा शांति मधिगच्छति। ये भगवान का फरमान। जो इंसान करे न हवस का न हो, जिसके दिल में फतूर न हो, उसमें खुदी हो न हो मेर तेज, सुकून उसको हासिल है दिल उसका शेर। क्या इसके बाद दुनिया में कोई भगवान है? तो यही जवाब लगेगा, यही गए मकामे वसाले खुदा। मेरे दर्शनों से पहले जीव की यही अवस्था बन जाती। वो तर गया, वो समझ लेकर बिल्कुल तर गया। सब प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, ममता, कुछ नहीं रहा। भगवान कहते वो तर गया। अपने आप को देखने का ये दर्पण है। अपने अंदर की, बाहर की जो दर्पण होता है, अपना चेहरा देखना, वाल देखने या जो भी देखना, तो वो दर्पण। तो अंदर का दर्पण कौन सा है? मैं तर रही हूं, वो दर्पण कौन सा है? और मैं तर गया हूं, वो दर्पण ये है। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, लास्ट बट वन 72 श्लोक है। तो 71वें में ये भगवान ने कहा जिसकी आंतरिक ये अवस्था बन गई तो यही गए मकामे वसाले। मेरे दीदार से पहले ये अवस्था बन जाती, सिद्ध हो गया। परमात्मा करे मैं इन्हीं नेत्रों से देखता रहूं, आप ये अवस्था बनाई जा रही है। और मेरे भगवान आपके लिए कहे सातरती, वो तर गया, वो तर गया। आगे नारद जाने लोकान तारयति, वो अनेकों को तार देता है। जो अनेकों को तार दे, एक शब्द तरन तारन। सुंदर काका, तरन तारन। जैसे मैंने सुना है पटियाला में एक स्थान है, स्थान का नाम तरन तारन नहीं होता। तरन तारन शहर का नाम नहीं होता। तरन तारन पहुंचे हुए किसी चोटी के महापुरुष का नाम रखा जाता है। एडजेक्टिव है उनका। इट इज नॉट नाउन बट इट इज एडजेक्टिव। बेटी तरन तारन किसी स्थान को कह देना, ये किसी महापुरुष का अनादर है। ये तो कोई लाखों में एक आध होता है तरन तारन महात्मा। तरन तारन महात्मा ऐसे को लिए कहा जाता है। नाम बेड़ी संत मला पार लगावन खा मखा, इनका एक शब्द है तरन तारन। नाम बेड़ी ते संत मला पार लगावन खा मखा। तो फिर महापुरुष ने ऐसा नाम रखा तरन तारन। मैं अब फिर कहना चाहता, तरन तारन कोई स्टेशन नहीं होता, तरन तारन कोई स्थान नहीं होता। तरन तारन उच्च कोटि का महापुरुष होता। महापुरुष की महिमा में कहा जाता है तरन तारन। और इधर नारद कह रहे हैं वो तर गया, वो तर गया, और वो अनेकों को तार गया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।